हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ भारत बेंज 3523 आर का कंपैरिजन वीडियो अशोक लेलैंड के 3520 BS6 ट्रक के साथ। दोनों ही गाड़ियाँ हमने 2021 के मॉडल्स उठाए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दोनों गाड़ियों को जानने के लिए, दोनों गाड़ियों के बीच में क्या अंतर है ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले ऐसे ही वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम भारत बेंज 3523 आर वर्सेज अशोक लेलैंड 3520। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन को। सबसे पहले हम देखेंगे दोनों गाड़ियों के इंजन को। अगर मैं बात करूं भारत बेंज 3523 आर के इंजन के बारे में, तो इसमें आपको OM 926 6 सिलेंडर वाला BS6 इंजन मिलता है, जो कि 241 हॉर्स पावर जनरेट करके आपको देता है और इसमें आपको 850 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। अगर मैं बात करूं इस इंजन के फ्यूल की, तो ये आपको डीजल में काम करता है। वहीं अगर हम देखें अशोक लेलैंड 3520 के इंजन को, तो इसमें आपको अशोक लेलैंड का फेमस S सीरीज वाला CRS विथ आइजन 6 टेक्नोलॉजी का इंजन मिलता है, जो कि 6 सिलेंडर के साथ आता है। ये भी आपको BS6 के साथ आता है और इसकी जो मैक्सिमम पावर रहती है वो 200 हॉर्स पावर रहती है। आपको ये 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। ये इंजन भी डीजल में काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं हॉर्स पावर और जो गाड़ी का टॉर्क रहता है इसके मुकाबले में भारत बेंज अशोक लेलैंड से थोड़ा सा आगे है। बट होता क्या है कि जब गाड़ी का इंजन ज़्यादा हॉर्स पावर और ज़्यादा टॉर्क देता है तो वो फ्यूल का कंजम्पशन भी ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी गाड़ी कम माइलेज दे रही है और कौन सी गाड़ी ज़्यादा माइलेज दे रही है। दोस्तों बात करते हैं दोनों गाड़ियों के गियर बॉक्स के बारे में। यहाँ आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों कंपनियों के द्वारा लगा के दिया जाता है। अशोक लेलैंड में यहाँ पर आपको केवल शिफ्ट के थ्रू गियर्स का जो शिफ्टिंग होता है उससे गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, जिससे ड्राइवर को कम थकावट का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं दोनों गाड़ियों के क्लच के बारे में। यहाँ पर आपको भारत बेंज 3523 में सिंगल ड्राई प्लेट हाइड्रोलिक कंट्रोल क्लच मिलता है। वहीं जो अशोक लेलैंड का 3520 है इसमें आपको 380 mm डाया का सिंगल ड्राई प्लेट ऑर्गेनिक क्लच विथ एयर असिस्टेड हाइड्रोलिक बूस्टर लगा के दिया जाता है। यहाँ ये जो क्लच रहते हैं इनको ऑपरेट करना ड्राइवर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि ड्राइवर को इनमें बहुत कम ताकत लगानी पड़ती है। दोस्तों बात करेंगे दोनों ही गाड़ियों के नेक्स्ट कैबिन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भारत बेंज 3523 आर के कैबिन के बारे में। तो इसमें आपको भारत बेंज के द्वारा डे एंड स्लीपर कैबिन D+1 सीटिंग अरेंजमेंट के साथ दिया जाता है। यहाँ आपको कैबिन में ज़्यादा वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ एक कैबिन है जो कंपनी के द्वारा आपको सारे ट्रक्स में दिया जाता है। वहीं अशोक लेलैंड में यहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। आपको यहाँ पर N ट्रक का कैबिन मिलेगा, दूसरा आपको यहाँ पर U ट्रक का कैबिन मिल जाता है, तीसरा आपको FES और चौथा आपको एक M कैबिन यहाँ पर अशोक लेलैंड के द्वारा दिया जाता है। साथ साथ आपको यहाँ पर AC का ऑप्शन भी अशोक लेलैंड में मिलता है। अशोक लेलैंड भी आपको यहाँ पर D+1 सीटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ आपको एक मेजर अंतर देखने को मिलेगा। डिफरेंट कैबिन ऑप्शंस होने के कारण अशोक लेलैंड की जो गाड़ी की कॉस्ट है ये भारत बेंज से कम से स्टार्ट होती है और भारत बेंज से ज़्यादा तक भी जाती है। दोस्तों बात करते हैं दोनों गाड़ियों के फ्यूल टैंक के बारे में। भारत बेंज 3523 आर में यहाँ पर 380 लीटर का मेटेलिक टैंक लगा के दिया जाता है। वहीं जो अशोक लेलैंड का 3520 मॉडल है इसमें आपको 375 लीटर का पॉलीमर टैंक लगा के दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जो मेन डिफरेंस ये है कि अशोक लेलैंड में आपको पॉलीमर का टैंक लगा के दिया जा रहा है, जिसकी लाइफ और जिसका डैमेज होने का खतरा कम रहता है। और भारत बेंज में यहाँ पर आपको 3523 आर मॉडल है इसमें आपको यहाँ पर मेटेलिक टैंक लगा के दिया जा रहा है, जिससे एक्सीडेंट में इसके डैमेज होने के चांस और इसमें रस्ट वगैरह लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ दोनों ट्रक्स की टर्निंग रेडियस के बारे में। भारत बेंज जो 3523 है इसका टर्निंग रेडियस है 10,800 mm। वहीं जो अशोक लेलैंड का 3520 है इसका टर्निंग रेडियस है 9,800 mm। तो यहाँ पर आपको एक मेजर अंतर देखने को मिल रहा है।
अगर हम बात करें दोनों ट्रक्स की मैक्सिमम स्पीड के बारे में, तो दोनों ही ट्रक्स आपको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं दोनों ट्रक्स की बॉडी ऑप्शन के बारे में। यहाँ पर आपको भारत बेंज में कस्टमाइजेबल बॉडी का ऑप्शन रहता है, बट अशोक लेलैंड में आपको यहाँ पर बहुत सारी बॉडी का ऑप्शन दिया जाता है। आपको ये ट्रक कावल एंड चेसिस में, केबिन एंड चेसिस में और FSD और HSD के साथ दिया जाता है। तो यहाँ भी आपको अशोक लेलैंड में बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी। अब हम बात करेंगे दोनों ट्रक्स के चेसिस टाइप के बारे में। दोनों ही ट्रक आपको चेसिस वेरिएंट में चेसिस विद कैबिन ऑप्शन के साथ आते हैं। वहीं जो अशोक लेलैंड का 3520 मॉडल है, ये आपको कावल विद चेसिस ऑप्शन में भी आपको मिलता है। तो यहाँ पर एक एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन की, तो दोनों ही ट्रक्स आपको 8x2 एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं। दोनों ही ट्रक्स में एक लाइव एक्सेल रहता है और बाकी सारे डमी एक्सेल्स रहते हैं। आपको दोनों ही ट्रक्स में एक एक लिफ्ट एक्सेल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोनों गाड़ियों के टायर्स के बारे में। भारत बेंज 3523 आर में यहाँ पर आपको 295/80 R22.5 के टायर्स मिलते हैं, जो कि 12 टायर्स गाड़ी में कंपनी के द्वारा फिट करके दिए जाते हैं और साथ साथ एक स्पेयर टायर भी आपको मिलता है। वहीं अशोक लेलैंड 3520 मॉडल में यहाँ पर आपको 295/90 R20 के 16 PR वाले टायर्स मिलते हैं। इसमें भी आपको 12 टायर्स लगा के दिए जाते हैं और साथ साथ एक स्पेयर टायर कंपनी के द्वारा फिट करके दिया जाता है। अगर बात की जाए दोनों गाड़ियों की डायमेंशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको भारत बेंज 3523 आर में व्हील बेस 5775 mm, ओवरऑल लेंथ 10,492 mm, ओवरऑल विड्थ आपको 2490 mm और ओवरऑल हाइट आपको 2960 mm मिल जाती है। वहीं अशोक लेलैंड 3520 में आपको व्हील बेस 5750 mm, ओवरऑल लेंथ आपको 9710 mm, ओवरऑल विड्थ आपको 2570 mm और ओवरऑल हाइट आपको 3165 mm मिल जाती है। दोस्तों, दोनों ही कंपनियों के द्वारा ये जो मॉडल है डिफरेंट व्हील बेस और डिफरेंट लेंथ में प्रोवाइड किया जाता है। आपको अगर और डिटेल में मॉडल्स के बारे में जानना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप नियरेस्ट डीलरशिप में विजिट कर लीजिए, जिससे आपको बाकी व्हील बेस और जो गाड़ी बाकी ऑप्शन है उनके बारे में भी पता चल जाएगा। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों की वेट कैपेसिटी के बारे में। दोनों ही गाड़ियों का ग्रॉस व्हीकल वेट यानी कि GVW 35,000 kg रहता है। अगर बात करें पेलोड की, तो दोनों ही गाड़ियों में आप लगभग 28 टन का लोड लेके जा सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे दोनों गाड़ियों के स्टीयरिंग के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियों में यहाँ पर आपको पावर स्टीयरिंग लगा के दिया जाता है। दोनों ही गाड़ियों में हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग रहता है, जिससे कि ड्राइवर को गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। अगर बात की जाए ब्रेक्स की, तो दोनों ही गाड़ियों में यहाँ पर आपको एयर ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। दोनों ही गाड़ियों में आपको ड्रम ब्रेक्स लगा के दिए जाते हैं। आपको गाड़ी के रियर टायर्स में यहाँ पर दोनों ही कंपनियों के द्वारा पार्किंग ब्रेक्स लगा के दिए जाएंगे। अगर बात की जाए दोनों गाड़ियों के फ्रंट और रियर एक्सेल के बारे में, तो भारत बेंज 3523 में आपको यहाँ पर फ्रंट में IF7 एक्सेल लगा के दिया जाता है। रियर में आपको RA1 IR440 11 एक्सेल लगा के दिया जाता है। वहीं अशोक लेलैंड में यहाँ पर आपको फ्रंट में फोर्ज्ड आई सेक्शन रिवर्स एलॉयड एक्सेल लगा के दिया जाता है। यहाँ आपको यूनिटाइज व्हील बेयरिंग का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आपको एंटी रोल बार भी लगा के दी जाती है। तो यहाँ पर अशोक लेलैंड में आपको एक एडवांटेज है, यूनिटाइज एक्सेल वाली गाड़ी भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको ग्रीसिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर मैं बात करूं अशोक लेलैंड 3520 के रियर एक्सेल की, तो रियर में आपको फुली फ्लोटिंग सिंगल स्पीड एक्सेल यहां पर कंपनी के द्वारा लगा के दिया जाता है, जो कि आपको डिफरेंट रियर एक्सेल रेशियोज में प्रोवाइड कराया जाता है। साथ साथ रियर में भी आपको यूनिटाइज बेयरिंग का ऑप्शन दिया जाता है, जिससे कि आपको ग्रीसिंग के झंझट से मुक्ति मिल जाती है। ये यूनिटाइज बेयरिंग में आपको कंपनी के द्वारा एक बार ग्रीसिंग लगा के दिया जाता है, जो कि गाड़ी की लाइफ लॉन्ग तक रहता है। दोस्तों, अगर बात की जाए सस्पेंशन की, तो भारत बेंज 3523 में आपको फ्रंट में पैराबोलिक टाइप लीफ स्प्रिंग विथ हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर सस्पेंशन लगा के दिया जाता है। रियर में यहाँ पर आपको बैलेंसर टाइप सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन लगा के दिया जाता है। वहीं अशोक लेलैंड 3520 में आपको फ्रंट में सेमी इलेक्ट्रिक मल्टी लीफ स्प्रिंग साथ साथ आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग का ऑप्शन भी रहता है।
अगर मैं बात करूँ रियर सस्पेंशन की, तो रियर में आपको यहाँ पर नॉन रिएक्टिव सस्पेंशन विथ स्लीपर एंडेड सस्पेंशन का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको अशोक लेलैंड में रियर में 2 सस्पेंशन का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोनों गाड़ियों की बैटरी के बारे में। यहाँ पर आपको भारत बेंज में 24 वोल्ट की बैटरी लगा के दी जाती है, वहीं अशोक लेलैंड में यहाँ पर आपको 24 वोल्ट की बैटरी जो कि 120 एम्पियर आवर्स के साथ आती है। तो आपको दोनों गाड़ियों में सेम बैटरीज लगा के दी जाती हैं। अब हम बात करेंगे दोनों गाड़ियों के माइलेज के बारे में। भारत बेंज यहाँ पर आपको 5 से 5.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है। वहीं अगर हम बात करें अशोक लेलैंड 3520 की, तो ये आपको 5.5 से 6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है। दोस्तों माइलेज जो रहता है गाड़ी का, ये डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड रहता है, तो ये थोड़ा वेरी कर सकता है। अब हम बात करेंगे दोनों गाड़ियों के प्राइस के बारे में। भारत बेंज आपको 36.26 से 37.40 लाख तक मिल जाता है, ये मैंने आपको एक्स शोरूम प्राइस बताया है। और अशोक लेलैंड 3520 यहाँ पर आपको 37.27 से 38 लाख तक मिल जाता है। दोस्तों ये दोनों गाड़ियों का मैंने आपको एक्स शोरूम प्राइस बताया। अगर आपको दोनों ही गाड़ियों का एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस पता करना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार अपनी नियरेस्ट भारत बेंज और नियरेस्ट अशोक लेलैंड की डीलरशिप में विजिट कर लीजिए, जिससे आपको दोनों गाड़ियों का एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन वीडियो अशोक लेलैंड 3520 वर्सेज भारत बेंज 3523। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी अन्य मॉडल का ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।